गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस टाइम बहुत सारे ले ऑफ्स चल रहे हैं, बहुत सारे ले ऑफ्स चल रहे हैं मार्केट पे, बहुत जगह हायरिंग फ्रीज है। तो इन दिस वीडियो लेट मी टेल यू अबाउट सम ऑफ द साइंस जिससे आप पता कर सकते हैं कि फिर ऑल्सो अबाउट टू गेट फायर्ड या फिर आपकी टीम में ऐसा कुछ होने वाला है या नहीं। पता है यार, ऐसा नहीं होता कि यार किसी दिन किसी का ले ऑफ हो जाता है तो उसको ऐसा लगे कि यार वो उस दिन अचानक से कैसे हो गया। नथिंग इज अचानक इन कॉर्पोरेट, नथिंग, इट्स ऑल प्री प्लान्ड। जब भी किसी का ले ऑफ होता है, जब भी किसी को फायर किया जाता है, वो मंथ्स बिफोर या वीक्स बिफोर प्लानिंग होनी स्टार्ट हो चुकी होती है। बहुत सारे रेड फ्लैग्स जो बंदा हम इग्नोर करते हैं ना, हम लोग कि यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वही रेड फ्लैग्स जब आपके ले ऑफ होते हैं ना, तो आपको समझ में आता है कि शिट, दिस वर द रेड फ्लैग्स, और मुझे तैयारी कर देनी चालू कर देनी चाहिए थी, मुझे अप्लाई कर देना चालू कर देना चाहिए था। क्योंकि ले ऑफ का सबसे बड़ा रिग्रेट पता है क्या होता है, हम लोग की इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल डिपेंडेंसी हो जाती है उस जॉब के ऊपर कि जब वो जॉब चली जाती है ना, तब ऐसा लगता है कि अब क्या, इसके बियॉन्ड क्या, अब कैसे करे, ना तैयारी है, ना जॉब मिल रही है, ना कुछ हो रही है। वहाँ पैनिक होना स्टार्ट होता है। दिस इज द रीजन पीपल आर गेटिंग सो मच पैनिक्ड अबाउट द ले ऑफ्स, क्योंकि तैयारी नहीं है। हम जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, आई डू वर्क इन कॉर्पोरेट फॉर द लास्ट 5 years। मैं ये बात बोल रही हूँ और ये बात से आई थिंक हर कोई रिलेट करेगा। हम जो अपनी कंपनीज में काम करें, नो मैटर हाउ गुड कंपनी आर वर्किंग इनटू, हम इस लेवल का काम कर रहे हैं। और जब भी आप जॉब इंटरव्यू में अप्लाई करने जाते हो, आप जॉब ढूंढने जाते हो, इस लेवल के इंटरव्यूज आते हैं। वो नॉलेज कैप कैसे कवर होगा जब दिन का आप 10 घंटा 12 घंटा आप काम कर रहे हो, उसको तो अपनी पर्सनल लाइफ भी है और चीज़ें भी है, तो वो नॉलेज कैप कवर करने में ही डिफिकल्टी आती है। एंड दिस इज द रीज़न यार, जो इंसान, अगर आपने कभी अपनी लाइफ में खुद आपने जॉब ढूंढने स्टार्ट आपने देखा होगा, आपने एक्सपीरियंस किया होगा जॉब ढूंढने का, दिस इज द रीज़न इट टेक मंथ्स। और अभी एआई की वजह से, ले ऑफ्स की वजह से, वही जहाँ पे शायद पहले 2 महीने 3 महीने में आप जॉब क्रैक कर लेते थे, 3 महीने वाज मोर देन इनफ पहले के टाइम पे जॉब क्रैक करने के लिए, अभी वही चीज़ 6 महीने में बदल गई है। कभी कॉल्स नहीं आती, कभी रिक्वायरमेंट मैच नहीं होती, कभी लोकेशन मैच नहीं होती, कभी कुछ मैच नहीं होती, कभी हायरिंग फ्रीज है, कभी ऑन होल्ड चली गई है, बहुत सारे एक्सक्यूजेस। दैट्स वाई इट्स हाईली इंपॉर्टेंट यार कि हम चीज़ों को ग्रांटेड ना लें। इफ़ यू आर गेटिंग सम रेड फ्लैग्स इन योर टीम, इन योर कंपनी, बाय योर मैनेजर, बाय योर टीम लीड, उसको लाइटली ना लिया जाए, खासकर आज के टाइम पे। और आपका हक है टू बी रेडी, आपका हक है अपना आपको सेल्फिश होकर अपना प्रॉफिट देखना। वो बातें ना आज के टाइम पे वैलिड नहीं करती कि यार हमें तो 1 साल एक कंपनी में निकालना है, हमें 2 साल तो इस कंपनी में निकालना है, हम छोड़ नहीं सकते। नो, आपका बेनिफिट है, अगर आपका प्रॉफिट है इस कंपनी को छोड़ने में, आपका प्रॉफिट है चीज़ों को और बेटर सीखने में, अपने प्रॉफिट की तरफ देखिए। क्योंकि कंपनी से अपना प्रॉफिट देख रही है, कंपनी का जब मन कर रहा है आपको निकाल दे रही है। तो वेरी फर्स्ट रेड फ्लैग इज दैट आपकी विजिबिलिटी कितनी है। अगर आप, जैसे आज के टाइम में रिमोट जॉब्स की वजह से, ऑनलाइन जॉब्स की वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती ही यही है कि लोगों को मैनेजर के साथ कोई रैपो बन नहीं पाता। आज के टाइम पे जिनकी भी जॉब्स बची हुई नहीं यार कॉर्पोरेट में, दे विल एग्री विद मी कि दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ मैनेजर फेवरेटिज्म। आप अपने मैनेजर के रडार में, अपने मैनेजर की गुड बुक्स में है, उसके साथ फेवरेटिज्म में है, आप कहीं ना कहीं यू आर सिक्योर, कहीं ना कहीं यू आर सिक्योर, नॉट कम्प्लीटली सिक्योर बट यू आर काइंडली सिक्योर। वहीं पे एक बंदा है जो बस आता है, लॉगिन करता है, अपना काम करता है, काम से काम मतलब रखता है, कोई हायर नहीं, कोई उसके बियॉन्ड कोई एफर्ट से डल रहे, कुछ नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं रडार में आ सकता है। तो विजिबिलिटी दिखानी अपने काम में सबसे ज़्यादा, अकाउंटेबिलिटी लेनी अपने काम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सबसे ज़्यादा। चाहे उसे चमचागिरी बोलो, चाहे उसे जो मर्जी आप बोलो यार, अगर आपका हाथ, मैं सब बता रही हूँ यार, आपके मैनेजर का हाथ आपके सिर के ऊपर है ना यार, कोई दुनिया जहाँ में जितनी पॉलिटिक्स हो जाए आपके साथ, आपकी टीम मेट्स कितनी पॉलिटिक्स कर ले, इफ़ यू हैव वेरी गुड ट्रांसपेरेंसी विद योर मैनेजर ना, कोई आपको कुछ नहीं कर सकता। आई हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग विद मी। मेरे साथ क्या था, मेरी जस्ट कंपनी में थी इससे पहले जहाँ मेरा ले ऑफ हुआ था, वहाँ पे देयर वाज अ हायरार्की, मैनेजर था, टीम लीड थी, उसके बाद मैं थी, और मेरा जो काम था सर मेरी टीम लीड देखा करती थी, ठीक है। अब यार मतलब आगे जो रिपोर्ट करती थी मेरे मैनेजर को भी मुझसे डायरेक्टली बात नहीं करता था, वो टीम लीड के थ्रू, मतलब टीम लीड उसको सब कुछ बता रही है, टीम लीड मेरा फीडबैक दे रही है, टीम लीड सब कुछ कर रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही है, टीम लीड को जो मन करे वो बता रही है। अब हर किसी को अपनी डिपेंडेंसी बना के रखनी है ना, हर किसी को अपने आपको बेस्ट दिखाना है ना उसको, तो शी उसको, वो उन लोगों में से थी जो उसको खुशी मिलती थी दूसरों को गिरा के। तो मेरा वो परसेप्शन से मैनेजर सामने ऐसा क्रिएट कर दिया कि यार ये तो स्कूल फीडिंग, इसको करनी पड़ती है, इसको चीज़ें नहीं आती, जबकि मैं करके दे रही हूँ, सब कुछ मैं करके दे रही हूँ, पर वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है ना, वो विजिबिलिटी नहीं आ रही मैनेजर के सामने, वो अकाउंटेबिलिटी नहीं आ रही मैनेजर के सामने। दिस इज़ अ वेरी फर्स्ट थिंग। अगर आपको अपने मैनेजर के साथ रैपो अच्छा नहीं है, आप उसकी गुड बुक्स में नहीं हो, आप अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखा रहे हो, आपको विजिबिलिटी के लिए बार बार फीडबैक मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डार्ट में आ सकते हो। सेकेंडली, फीडबैक्स पर जरूर ध्यान दो। हर कंपनी में जनरली 1-to-1 होते हैं, शायद वो क्वार्टरली बेसिस पे होते हैं, बट आप आज के टाइम पे ट्राई करो हर मंथ फीडबैक लो अपने मैनेजर से, 1-to-1 कॉल जरूर शेड्यूल करो। चाहे आपका मैनेजर आपके पास रहता है, चाहे किसी और साइट पे है, आप उनसे बात करो हर मंथ, और ब्लंटली उनको बोलो कि मुझे ब्लंटली बताओ कि मेरे में क्या कमी है, और उसको फीडबैक को बहुत सीरियसली लो। ईगो पे मत लो यार, लगता है कुछ उसमें ढंग से उसको ठीक करने लायक तो उसमें कर लो, नहीं करने लायक है तो फिर आप समझो कि यार बेमतलब में बैठ के गलतियां निकाल रहा है, तो कहीं ना कहीं रडार में आ चुका हूँ। बिकॉज ले ऑफ करने के लिए उनको बेमतलब के आपके अंदर पॉइंट्स ढूंढने पड़ते हैं, इम्प्लांट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो फीडबैक आपको अच्छा मिल रहा है, थिंग्स आर गुड,
थिंग्स नहीं अच्छा नहीं मिल रहा है और उसमें कुछ आप ठीक कर सकते हो तो उस पर करो, नहीं है उसके बियॉन्ड है सब कुछ, तो फिर समझ लो कहीं डार पे हो, बिकॉज दिस इज समथिंग आई एम टेलिंग फ्रॉम माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो। ठीक है, थर्ड थिंग इज दिस कि येस आपको सबसे ज़्यादा ध्यान आपको अपने आसपास क्या चल रहा है, सिर्फ अपने काम से ध्यान में रखो और यूनिट्स में क्या चल रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि यार आपको और यूनिट से पता लग जाता है कि और यूनिट में जैसे देयर सो मेनी कंपनीज राइट नाउ जिनमें ये रूल चल रहा है कि उनको हर क्वार्टर में इंट्रोडक्शन करना ही करना है। ये इंटरनल पॉलिटिक्स लगा लो, इंटरनल गॉसिप लगा लो, यू शुड बी वेरी अवेयर ऑफ दिस थिंग। ये कंपनी में फिलहाल चल क्या रहा है, कौन सी यूनिट का कहाँ ले ऑफ हो रहा है, किस परसेप्शन से लोग ले ऑफ कर रहे हैं, किस यूनिट में रिडक्शन चल रही है, किस यूनिट में ऑटोमेशन हो रही है, किस यूनिट में चार्ज, ये सब AI टूल्स आ रहे हैं। इससे भी बहुत चीज़ें आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि चीज़ें किस डायरेक्शन में जा रही है। फोर्थ, अपने मैनेजर से पूछो व्हाट इज देयर फॉर यू फॉर द नेक्स्ट 6 months। अपने मैनेजर को बग करते रहो कि नेक्स्ट 6 महीने के लिए मेरे लिए टास्क लाइन है या नहीं, नेक्स्ट 1 महीने के लिए मेरे, नेक्स्ट 4 महीने के लिए, 1 साल के लिए मेरे टास्क लाइन है या नहीं, व्हाट यू मतलब आप मुझे कहाँ फिट करने वाले, कोई प्रोजेक्ट है या नहीं, कोई टास्क काम है या नहीं। बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम ले ऑफ ने इसी चीज़ पे हो जाते हैं कि बजट नहीं था, प्रोजेक्ट नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। पूछते रहो उससे, स्टैंडअप कॉल में पूछो, मंथ में एक बार या वीकली उससे पूछते रहो, ताकि एकदम तो ढप्पा ना हो। यू नो वट, वो अगर आपको घुमा फिरा के आंसर दे रहा है, वेग आंसर दे रहा है, पता नहीं ये नहीं वो, समझ जाओ बेटा तैयारी करना चालू कर दो, भाड़ में ये ऑफिस का काम। ठीक है, वो ना जमाने चले गए जहाँ पे लोगों को लगता था कि हम काम अच्छा करके दिखाएंगे तो वो या मैनेजर खुश हो जाएगा, वो जमाने चले गए। अगर किसी ने परसेप्शन बना लिया आपको निकालना है, किसी ने परसेप्शन बना ली है कि आपको नहीं रखना है, भगवान भी नहीं बचा सकता, तो उस टाइम का फुल यूटिलाइज करो अपनी ग्रोथ में। सीखो अप्लाई करो, सीखो अप्लाई करो, काम जितना करना है उतना करो। उस टाइम पे आपको लगता है कि मैं ज़्यादा अच्छा काम करके दिखा दूंगा, मुझे रोक लेंगे वो लोग, नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो दीज आर सम ऑफ द रेड फ्लैग्स आई वुड सी, यू नो व्हाट, जो सच में वर्क करते हैं एंड जिसमें सबसे ज़्यादा हेल्प आपको ट्रांसपेरेंट होना और इस चीज़ को स्किप ना करना। जितने रेड फ्लैग्स मिल रहे हैं ना यार आपको, एंड येस द लास्ट रेड फ्लैग इज दैट, यू नो व्हाट, आपको रिटर्न में बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीडबैक्स मिल रहे हैं। क्योंकि पता है क्या होता है यार, मैनेजर्स हैं इसका यूज़ करते हैं। जो चीज़ आपको लगता है आपका मैनेजर आपको फेस पाके बता सकता था, आपका टीम लीड आपको फेस पाके बता सकता था, आपके टीम वाले आपको फेस पाके बोल सकते थे, वो लोग इन रिटर्न आपको भेजना चालू कर दिया, दैट इज़ वेरी नेगेटिव। ईमेल्स में भेजना चालू कर दिया, तो इन शॉर्ट वो लोग प्रूफ रख रहे हैं आपका, आपके लिए वो प्रूफ इकट्ठा कर रहे हैं कि सच में बंदी ना परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, या सच में इस बंदे का ये अच्छा नहीं है, इस बंदे का वो अच्छा नहीं है, और यही चीज़ आगे HR के पास जाती है। वो लोग पॉइंट्स इकट्ठा कर रहे हैं आपको ले ऑफ करने का। यहाँ पे डॉक्यूमेंट करना बहुत काम आता है। दिन में अगर आप 4 काम भी करो ना, 4 चीज़ों को डॉक्यूमेंट करो, आप 20 काम भी करो ना, 20 चीज़ों को भी डॉक्यूमेंट करो, अपने पास प्रूफ रेडी रखो। ठीक है, कई बार रेड फ्लैग्स ऐसा होता है कि लोग आपको टास्क देना बंद कर देते हैं। कई बार रेड फ्लैग्स कुछ लोग कहीं ऐसा होता है कि वो आपको इन्वॉल्व करना बंद कर देते हैं, मीटिंग्स में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ कॉल नहीं करेंगे, वहाँ कॉल नहीं करेंगे। तो सम ऑफ द रेड फ्लैग्स, आपको अगर जोन आउट किया जा रहा है, आपको आइसोलेट किया जा रहा है, आपको टास्क नहीं मिल रहे हैं, यू नो आपको बार बार नेगेटिव फीडबैक दिया जा रहा है, एंड दे पुशिंग यू टिल द एक्सटेंड कि वो चाह रहे कि आप खुद से रिजाइन कर दो, तो आप समझ जाओ भैया चीज़ें खराब है। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। इन केस यू गाइस डू, देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।